हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर, 2-3 लेक्चर से। और उस पर देखा था, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था, कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखा था। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इस लेक्चर में सिर्फ देखेंगे न्यूमेरिकल्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम वो भी बताया था, तो उस पर बेस्ड क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? अ बॉय इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो कोई बॉय है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अ बॉय इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद सर्टेन वेलोसिटी। तो लेट मास ऑफ बॉय बी एम एंड इनिशियल वेलोसिटी भी वी। तो उस बॉय का मास कितना ले लेते हैं? एम, और इनिशियल वेलोसिटी कितना लेते हैं? वी ले लेते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी। अनदर बॉय विद डबल द मास। एक और लड़का है, जैसे इसका मास एम लिए, तो इसका मास कितना है? इसका मास है 2m। डबल द मास एंड हाफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट। मान लो इसका वेलोसिटी v है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? v/2 दिया है। क्या है? हाफ है इसका वेलोसिटी। ये इसको बॉय 1 ले लेते हैं और इसको बॉय 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये वन बॉय, सेकेंड बॉय इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉय टू फर्स्ट बॉय? तो हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है इसका काइनेटिक एनर्जी, इस सेकंड वाले बॉय का काइनेटिक एनर्जी और फर्स्ट वाले बॉय का काइनेटिक एनर्जी, मतलब समझ, तो इसके इस टू इसके निकालना है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉय, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो होता है हाफ, इसका मास कितना लिए? एम, और वेलोसिटी कितना लिए? वी। तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉय देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉय वो भी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो यही होता है, तो हाफ। अब देखो एम की जगह क्या बोला है? 2m, डबल द मास। तो एम की जगह कितना लिख देंगे? 2m। और वेलोसिटी क्या बोला है? हाफ बोला है, मतलब वेलोसिटी को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। तो देखो v की जगह क्या लिख देंगे? v/2 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी को हाफ कर देना है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर बाय 2 जा 4। 2 के v का स्क्वायर वी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से देखो, इसको कैंसिल करते हैं तो 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बताओ? एम वी स्क्वायर बाय 4। ये आया रिजल्ट यहाँ से। अब देखो, अपने को रेशियो क्या लेना है? काइनेटिक एनर्जी सेकेंड टू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, यही लेना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी टू फर्स्ट बॉडी? तो सेकेंड टू फर्स्ट, तो देखो एम वी स्क्वायर बाय 4, और नीचे क्या लिखेंगे? ये वाला एम वी स्क्वायर बाय 2। बेसिकली एम वी स्क्वायर बाय 2 लिखा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एम बी स्क्वायर से एम बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/4 आएगा, या फिर कहो तो 2 × 2 2 + 4 1:2। तो रेशियो क्या आ गया बताओ? रेशियो आ गया 1:2। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ गया? 1:2। इसको नोट कर लो। फिर देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। अब ये वाला प्रॉब्लम देखें, व्हाट इज द वर्क टू बी डन? तो अपने को निकालना है क्या है? वर्क। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार? टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h। मतलब मान लो एक कार है, उसको क्या करना है? उसका वेलोसिटी को इंक्रीज करना है कितने से? 36 km/h से फिर 72 km/h। इफ़ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, तो मास कितना दिया हुआ है? 1500 kg। इनिशियल वेलोसिटी u वो कितना है? 36 km/h। 36 km/h। अब देखो ऐसा यूनिट क्या है अपना? मीटर पर सेकेंड। दिया किस में? km/h में। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है क्या? km/h को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे 5/18? किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो 1000 आ जाएगा, आवर को सेकंड में चेंज करो तो 1 आवर को मिनट में चेंज करोगे 60 आएगा, और 1 मिनट को
सेकेंड में चेंज करोगे तो बेसिकली 1000/60 × 60 आएगा मीटर पर सेकेंड। अब उसको सॉल्व करोगे तो 5/18 आएगा, तो 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 36 × 5/18, तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लो ये कोई कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया देखना तो 36 किलोमीटर पर आवर थी। इस पर कितना वर्क किया जाए कि इसका वेलोसिटी बाद में कितना हो जाए, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो कितना वर्क किया जाए, इंजन वर्क करेगा बेसिकली। तो देखो वेलोसिटी फाइनल कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से देखो अगर इसको चेंज करें किस में, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 4 जा 72, तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम बता रखा है 2-3 लेक्चर पहले। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 12 mv² माइनस 12 mu²। ये क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से देखो 12m कॉमन ले लो, यहाँ 12m कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा v² माइनस u²। तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा इस पर। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 12m की जगह कितना लिख दें, 1500। अब देखो v² की जगह कितना लिख दें, 20 का स्क्वायर, माइनस ये कितना, u की जगह क्या लिख दें, 10 का स्क्वायर, यही है ना। ये देखो v और ये u, इसको जब सॉल्व करोगे देखो तो 1500 × 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले ब्रैकेट के अंदर 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400 और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। तो देखो 400 में 100 गया, कितना बचा 300, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं 215, ठीक है। अब यहाँ से इसको वापस फर्दर सॉल्व करें तो 15 जा 225 और उस पर कितना जीरो आ जाएगा, 15 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे 225 और उस पर कितना जीरो आ जाएगा, 123 जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। अगर मान लो इसको किलो जूल में बोले तो कैसे करेंगे, किलो जूल में इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 225 किलो जूल। जूल में इतना लिखना है, किलो जूल में 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो लार्जर यूनिट है ये, तो इसको नोट कर लो। तो ये क्या हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्या हुआ, एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक 10 kg मास का क्या है, एक बॉडी है, इज केप्ट एट अ हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसको क्या है, 10 मीटर हाइट पे रखा गया है। व्हेन इट इज रिलीज्ड आफ्टर सम टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 455 जूल। मान लो जैसे यहाँ से 10 kg का बॉडी रखा हुआ है, इसको रिलीज किया गया, इसको छोड़ दिया गया, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी मान लो कहीं यहाँ पे रहा होगा, बीच में यहाँ पे कहीं रहा होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाता है, 450 जूल हो जाता है। बीच में कहीं पे रहा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, 450 जूल। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट। तो उस इंस्टेंट पे, जैसे मान लो कोई इंस्टेंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, बीच में ऊपर से नीचे आएगा तो बीच में यहाँ पे कहीं होगा। इस इंस्टेंट पे इस पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 450 जूल, 450 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट दिस इंस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना होगा ये निकालना है बीच में कहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जी को ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। अगर ना दिया रहे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अब बताओ, इसको बोल देते हैं
ए और इसको बोल देते हैं बी, ए पोजीशन बी पोजीशन। तो बताओ एट ए पोजीशन टोटल एनर्जी वो कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पे जब इसको रिलीज किया गया, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ट एट अ हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन इट इज रिलीज। यहाँ से मतलब ऐसे छोड़ा गया, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, 0। तो बताओ टोटल एनर्जी क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। तो mgh, तो m कितना है बताओ, m है 10, g है 10, m है 10, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट है 10, तो ये कितना आ गया 1000 जूल। अब देखो एट पॉइंट बी वाले पॉइंट पर पहुंचे, जब ये थोड़ी देर बाद बी पॉइंट पे आ गया, तो देखो फिर से टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1000 जूल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रखा है, डेरिवेशन भी करा रखा है। हर पॉइंट पे क्या होता है, ए बी सी 3 पॉइंट लिया था, तीनों पॉइंट पे क्या था, एनर्जी कांस्टेंट था। टोटल एनर्जी क्या था, कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी 1000 जूल होना चाहिए। तो देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी की जगह क्या लिख दें, 1000 जूल। टोटल एनर्जी तो 1000 जूल आया, जूल लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है उस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 450 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाता है, 450 जूल बन जाता है। तो अपने को कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगा। तो देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 1000 में से 450 चला जाएगा, कितना बचेगा 550 जूल। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर इसके पास 550 जूल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1000 जूल। इसका मतलब आंसर अपना क्या है, सही है। तो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी u। एक स्टोन को, ये क्या है स्टोन, इसको वेलोसिटी u से क्या किया गया, अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया। रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h, ये क्या हुआ, मैक्सिमम ऐसे ऊपर इसको प्रोजेक्ट किए हैं ऐसे, तो ये ऊपर गया, वापस मैक्सिमम हाइट h तक गया, वापस नीचे आया। तो मैक्सिमम हाइट कितना है h। व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 3h/4, मान लो जैसे वो कितना है 3h/4 पे, जैसे मान लेते हैं कुछ यहाँ पे कहीं हाइट पे है, ये हाइट कितना है 3h/4। व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड ले लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो देखो पहली बात क्या है कि जब यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा, तो इस वाले पॉइंट पे इसको ले लेते हैं A पॉइंट, इसको ले लेते हैं B पॉइंट, इसको ले लेते हैं C पॉइंट। मैक्सिमम हाइट पे पॉइंट क्या हुआ C। तो देखो A पॉइंट पे क्या रहा होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा, 12mU²। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा यहाँ पे 0, क्योंकि ये ग्राउंड पे ही है, हाइट 0 है। C पॉइंट पे देखो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh। h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे देखते हैं, एट पॉइंट B। अब बताओ टोटल एनर्जी या तो 12mU² ले लो या तो mgh ले लो। ठीक है, टोटल एनर्जी तो यही रहा ना, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है 12mU², यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है mgh। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी तो अपने को पता है क्या है, बताओ mg3h/4। पोटेंशियल एनर्जी तो हमें इस पॉइंट पे पता है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब देखो टोटल एनर्जी
एट पॉइंट बी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने टोटल एनर्जी mgh इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हाइट के टर्म में चाहिए बेसिकली जो एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर टोटल एनर्जी mgh लेंगे तो हाइट के टर्म में आ जाएगा एक्सप्रेशन। यहाँ पे mu देखो टोटल एनर्जी हाफ mu² भी है, mgh भी है, इस पॉइंट पे, तो दोनों तो बराबर ही है, तो कोई भी ले लो। तो mgh ले लेते हैं, तो टोटल एनर्जी क्या ले लिए, mgh। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे निकालना है एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 3mgh/4। समझ में आया, 3mgh/4, इसको यहाँ रख दिए। तो अब देखो अगर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकालें तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा mgh, उसमें माइनस क्या कर देंगे, 3mgh/4। ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 4mgh। ठीक है, 4mgh माइनस 3mgh/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4mgh में ये देखो ये अलग है, 4mgh में 3mgh चला गया तो क्या बचा, mgh/4 ये बचा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे क्या आ गया, ये आ गया। निकालना है क्या रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकालते हैं, रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी कितना लिखते हैं बताओ, mgh/4। पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते हैं बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे 3mgh/4, 3mgh/4 ये रहा। अब देखो mgh कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ये रेशो आ गया। ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1:3। तो रेशो कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी का रेशो आ गया 1:3। ऊपर से 1 नीचे से 3, तो 1:3 या फिर 1:3। तो ये क्या हो गया, रेशियो। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन था बेस्ड। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया। ठीक है, मान लेते हैं हाइट h है, इस बॉडी को यहाँ से ऐसे, ये जो मार्कर जैसे मान लो बॉडी है, इसको ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। व्हेन इट लॉसेस u अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी को क्या है, कैपिटल U से भी डिनोट कर देते हैं। ये क्या है, कैपिटल U पोटेंशियल एनर्जी। जब ये लूज करता है कितना, u अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब नीचे आएगा तो क्या होगा, हाइट कम होगा। जैसे मान लो ये बॉडी यहाँ पर है, नीचे आएगा तो हाइट क्या होगा, हाइट लेते हैं इस वाले सरफेस से, ग्राउंड से, तो हाइट कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन इट लूजेस u अमाउंट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी v। अब देखो जब ये ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ पर तो इसको क्या पकड़ रखा है, और यहाँ से इसको रिलीज किया। जब रिलीज किया यहाँ से, तो रिलीज किया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, इनिशियली 0। अब जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, कुछ इसका वेलोसिटी होगा, तो उसको कितना ले लिया गया, v। ठीक है, उसको वेलोसिटी कितना ले लिया गया, v दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी, तो इस बॉडी का मास अपने को निकालना है। अब देखो इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो ui क्या है, ui है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ki क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, uf क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और kf क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ui इनिशियल। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे जितना टोटल एनर्जी है, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी क्या रहेगा, बराबर, तो कर दो। तो ui ki मतलब टोटल एनर्जी यहाँ पर इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे दोनों क्या होगा, बराबर होगा।
अब देखो u इनिशियल माइनस ये इधर ले जाओ u फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये इधर चला जाएगा तो k फाइनल माइनस k इनिशियल हो जाएगा, u ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो जब ऊपर से नीचे आया तो कितना लूज किया u, तो ये टोटल कितना हो गया u, मतलब इसमें डिक्रीमेंट कितना आया टोटल u आया, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू कितना आया u, और k फाइनल कितना हो गया हाफ m v स्क्वायर जो दिया हुआ है, वेलोसिटी v दिया हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे इस वाले पॉइंट पे हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या रहा होगा या इस वाले पॉइंट पे, इनिशियली तो रेस्ट पे था तो हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर, तो यू क्या है 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो m निकालना है अपने को, मास निकालना है, तो देखो 2u बाय वी स्क्वायर इक्वल टू m, ठीक है, या 2u बाय वी स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा m, तो यहाँ से मास कितना आ गया 2u बाय वी स्क्वायर, तो इसका मास कितना आ गया 2u बाय वी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे और एक क्वेश्चन था, इसको नोट करो फिर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टोन ऑफ मास 200 ग्राम, मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम। अब क्या ये ऐसा यूनिट है, नहीं है, ऐसा यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो इसको कैसे लिखेंगे 200 डिवाइड बाय 1000, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में, तो कितना आ जाएगा बताओ 0.2 kg, 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ, इसका वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड। जैसे मान लो ये कोई स्टोन है, इसको ऊपर थ्रो किया गया कितने से 60 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर कुछ हाइट अचीव करेगा मैक्सिमम हाइट, उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो बोलता है क्या 5 सेकेंड बाद इसका क्या निकालो, 5 सेकेंड बाद कुछ यहाँ पे कहीं होगा तो क्या निकालो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी वो क्या आएगा, जैसे मान लो उसको जब यहाँ से इसको ऊपर थ्रो किया गया होगा इस वाले पॉइंट से, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा, ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा जो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो लिखते हैं हाफ एम की जगह क्या लिखते हैं 0.2 इंटू वी कितना है 60, तो 60 इंटू 60 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 0, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया बताओ 360 जूल, 6 6 36 और एक 0, 360 जूल आ गया टोटल एनर्जी। अब देखते हैं आफ्टर 5 सेकेंड कितना हाइट ये अचीव किया होगा, तो देखो उसके लिए फार्मूला बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, वो क्या होता है h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी क्यों लेंगे क्योंकि ये क्या है अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस जी लेंगे, तो हाइट निकालते हैं h इक्वल टू यू टी, यू कितना है 60, टाइम कितना बोला है 5 सेकेंड, तो 60 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू जी की जगह 10 ले लो दिया हुआ है, इंटू टाइम की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया 6 5 जा 60 इंटू 5 300 माइनस 2 5 जा 10, तो यहाँ से आ गया 125, यही आएगा। अब इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 175 मीटर, ये हाइट कितना आ जाएगा 175 मीटर, 300 में 125 गया कितना बचा 175 मीटर। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड वो कितना आ जाएगा बताओ एम जी, और ये हाइट एच, तो देखो मास कितना है 0.2, जी कितना लेना है 10, और हाइट कितना है 175 मीटर 5 सेकेंड के बाद। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 175 2 जा 2 5 जा 10 3
350 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 175 टू जा कितना हो जाएगा 350 जूल। तो देखो काइनेटिक वहाँ पे क्या निकालना है अपने को, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, वही यहाँ पे रहेगा, वही यहाँ पे रहेगा। टोटल एनर्जी तो चेंज होने वाला नहीं, वो तो बस काइनेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल काइनेटिक में बस कन्वर्ट होते रहता है ऊपर से नीचे में। तो देखो यहाँ से टोटल एनर्जी कितना लिखते हैं 360 जूल। काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया 350 जूल। 350 जूल आया। कैसे निकालें, हाइट निकालें फिर उसको mgh कर दिए, वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आया बताओ, 360 में 350 जूल माइनस कर दो कितना आया 10 जूल। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जब कहीं हुआ होगा 5 सेकंड बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 10 जूल। इसको नोट कर लो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी यूज किया है तो ये अच्छे से लगाना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 0.2 kg। तो मास कितना दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम, केजी में दिया हुआ ऐसा यूनिट में। इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे मान लो ये स्टोन है, मास 0.2 kg का, इसको क्या किया गया वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया, कितने वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट अबव द ग्राउंड। तो जैसे ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट आएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो कितना मैक्सिमम हाइट ये गया वो निकालना है। तो देखो उसका फॉर्मूला होता है ये इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो अपवर्ड मोशन के लिए, मतलब ये क्या मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो ये क्या आ जाएगा h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये डाउनवर्ड होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता। अब देखो अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है, अपने पास टाइम नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। अब देखो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर माइनस 2 और g कितना दिया हुआ है 10 और हाइट कितना हो जाएगा h। ये वाला इक्वेशन तब लगाते जब अपने पास टाइम दिया रहता। अपने पास टाइम दिया है क्या, इतने टाइम पे इतना हाइट अचीव करेगा नहीं, तो ये वाला लगाएंगे। हाइट में तो 3 इक्वेशन होता है जिसमें हाइट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में होता है। पहला होता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा होता है h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ GT², तीसरा होता है v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। तो दोनों में हाइट है लेकिन यहाँ अपने को टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो देखो यहाँ से -20 का स्क्वायर, ये इधर आएगा -20 का स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू h, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो h क्या आया बताओ, h आ गया 20 इंटू 20, ये देखो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, ये 2 इंटू 10 क्या है इससे डिवाइड हो जाएगा 20 का स्क्वायर में। तो यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट बताओ, आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया 20 मीटर। अब देखो फिर क्या कैलकुलेट करना, एट व्हाट हाइट विल इट लूज 20% ऑफ इट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट पे क्या रहेगा, हाफ mU² या हाफ mv² ले लो। हाफ m कितना है 0.2 और v कितना है 20, तो 20 इंटू 20 का स्क्वायर कर दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 0, तो 10 एक 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 20 इंटू 2 40 जूल। 40 जूल अपना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इस वाले पॉइंट पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया 40 जूल। अब पूछ रहा है एट व्हाट हाइट विल इट लूज 20% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो जब 20% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
वो कितना हो जाएगा बताओ। तो देखो 40 का 20%, ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 20%। परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं मैथमेटिक्स से, 20% ऑफ 40, ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 8 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा 8 जूल। तो देखो जब क्या निकालना है, जब ये 20% काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा, ठीक है, ये वाला जो स्टोन है जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। यहाँ पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो देखो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका डिक्रीज हो जाएगा। जब ये 20% लूज कर देगा, मान लो कहीं यहाँ पे कहीं हाइट पे होगा 20%, यहाँ पे मान लो जैसे ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कम, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाता है, तभी तो ये रुकता है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, मान लो 20% यहाँ कहीं पे होगा तो वहाँ पे क्या निकालना है, कितना हाइट अचीव करेगा उस टाइम तक जब ये 20% लूज कर देगा काइनेटिक एनर्जी। तो देखो अब देखो बेसिकली कितना हो गया, ये जो 8 जूल है, जब 8 जूल रहेगा तब जो हाइट कितना आना होगा। तो देखो mgh इक्वल टू 8 जूल, 20% काइनेटिक एनर्जी लूज किया तो इतना ही बचा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो m की जगह क्या लिखें 0.2, g की जगह क्या लिखें 10 और हाइट की जगह पे h, ये लिखते हैं 8 जूल। तो यहाँ से देखो हाइट क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10, इसको जब सॉल्व करोगे डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 आएगा, 10 से 10 कैंसिल और 2 4 जा 8, तो ये आ गया 4 मीटर। इसका मतलब क्या है, जब ये 20% लूज कर देगा तो उसके पास 20% लूज कर देगा तो उसके पास उस कितना हाइट अचीव करेगा 4 मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो इस प्रॉब्लम में समझ में तो आ गया। देखो जब ये 20% जो काइनेटिक एनर्जी लूज किया तो वो क्या गेन किया, पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो, ये जो 20% जो काइनेटिक एनर्जी का वो लूज किया, जब ये ऊपर गया तो ये क्या गेन किया, पोटेंशियल एनर्जी। तभी तो मैंने क्या किया, ये जो 8 जूल है उसको किसके इक्वल कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, वहाँ से m का वैल्यू अपने को पता है 0.2 kg, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हाइट वहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ वाटर टैंक एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 25 मीटर, एक बिल्डिंग है उसके टॉप पे क्या है, एक वाटर टैंक है। ये हाइट कितना है बिल्डिंग का, हाइट इक्वल टू 25 मीटर, 25 मीटर हाइट है। कंटेन्स 1000 kg ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। इस टैंक में मास कितना है वाटर का, जैसे मान लो इसमें वाटर फिल है, वो कितना है 1000 kg। जी दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कुछ ना दिया रहता तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो होता है mgh। तो मास कितना लिखे 1000, जी कितना लिखे 10 और हाइट कितना है 25 गिवन है। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 25, उस पर जीरो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया बेसिकली इतना जूल। या फिर इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 250 किलो जूल। इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 250 किलो जूल। तो लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स था जो कि एनर्जी पे बेस्ड था, वर्क एनर्जी थ्योरम और टोटल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। नेक्स्ट लेक्चर में पावर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ रिकमेंडेशन है तो उसको कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।